हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अब कंटिन्यूसली मेरे वीडियो को देखने लगे हैं कुछ लोग, तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच जाए। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के न्यू व्लॉग की, जो उसने अभी अपलोड किया है। तो ये जो पूरा व्लॉग था ना, सच बताऊं तो गंदगी से भरा हुआ था। सिर्फ वो जो लास्ट का पार्ट है, मैं उसको अगर कंसीडर ना करूँ इस व्लॉग में, तो इस व्लॉग में उसने सिर्फ गंदगी के कुछ नहीं दिखाया। एक दो चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी, मैं उस पर भी बात करूँगी, पर ओवरऑल जो मुझे लगा वो सिर्फ गंदगी से भरा वो व्लॉग था। वैसे इसके व्लॉग में ज़्यादातर बंचकांड हरकतें होती हैं जिन पर हम बात करते हैं, पर आज तो एक गंदगी पर उतर आई है। वैसे तो ये शुरू से ही अब धीरे धीरे कर रही है, हफ्ते 10 दिन में एक ऐसी वीडियो अपलोड जिसमें गंदगी होती है ताकि लोग बात करें। या तो ये अब हम जैसे जो पॉडकास्ट करते हैं इनके लोग का उनको चिढ़ाती है, या फिर ये मतलब ऐसी मेंटलिटी की हो चुकी है कि गालियाँ पड़े, मुझे अच्छी चीज़ें मिले, बस मेरे बारे में चर्चा हो, मैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं लोगों के बीच में जहाँ पर मेरी बातचीत होती रहे। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, बस वो वाला इसका फंडा चल रहा है। क्योंकि इसने देख लिया है कि व्यू जो है भाई भाभी के कम हो रहे हैं, मेरे ना कम हो, तो ये हफ्ते 10 दिन में ऐसी ट्रिक खेलती है जिससे लोग गालियां दें या अच्छी तारीफ करें, दोनों ही सूरतों में इसके व्यू जो है बढ़ेंगे, है ना। हम जैसे लोग गुस्सा उतारने आएंगे, आप जैसे लोग जो हम जैसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं और हमारे नज़रिए से उस लोग को देखते हैं, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर कहेंगे उसको कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और जो इसको डेली देखते हैं अंधभक्तों की तरह, वो अच्छा कहेंगे। तो ये दोनों पहलुओं से खेलती है। तो स्टार्टिंग में इसने दिखाया शुरू में ही कि चलो अब हम फ्रेंड्स सुबह उठे हम और अब नाश्ता कर रहे हैं, वह अब ना मैं लेट नाश्ता करती हूँ। आपने लास्ट व्लॉग में दिखाया कि हम 3:30-4 बजे तक जागे हुए थे, 4 बजे सनी घर आया, उसके बाद आप एकदम से तो नींद आई नहीं होगी, तो आप 5-6 बजे सोए होगे, यानी आप अगले दिन सुबह 5-6 बजे सोए हो, अगले दिन सोए हो, उस दिन नहीं सोए, अगले दिन। तो उठे कितने बजे हो गए? 5-6 बजे सो गए, 5-6 बजे तो उठे नहीं, यानी करीब करीब आप 2-2:30 बजे उठे होंगे, है ना। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी, आज 2-2:30 बजे उठे होंगे, तो 2-2:30 बजे कितना जल्दी हो गया। उसके बाद आपने नाश्ता किया है, कितने बजे किया है? 2:30-3 बजे के आसपास उठते हैं, आपने नाश्ता कर लिया, तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं लेट नाश्ता? क्योंकि आप उठते ही लेट हो। आपका जो पूरा स्लीपिंग सिस्टम है, पूरा उठने का सिस्टम है, जो डे टू डे लाइफ होती है वो बिगड़ चुकी है। सूरज के साथ उठना होता है और सूर्यास्त के समय जो सूर्यास्त होता तो हम सब ये सोचते हैं कि अब हमारी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुकी होगी और रात होते थे हम सो जाते हैं। पर आप रात को भूतों की तरह अपने जागना होता है, सुबह आपने सोना होता है। जो 5-6 बजे लोग ना, हम वूमेन, अब मेरी मम्मी का ही मैं एग्जांपल लूँगी। मेरी मम्मी वर्किंग वूमेन है, तो वो 4 बजे उठ जाती है और 4 बजे उठ के वो अपनी दिनचर्या शुरू कर देती है अगले दिन की। और आप उस दिन पिछले दिन के लिए सो रहे हो 4 बजे, तो उठ किस टाइम रहे हो पता नहीं। और जबकि वो दिन में भी नहीं सो पाती, क्योंकि आती वो 4-5 बजे, 4-5 बजे उठ के वो 4-5 बजे शाम को आती है काम करके अपना, और फिर अपना वर्किंग में लग जाती है, जो भी घर का काम होता है। रात को 10:30-11 बजे के आसपास होती है, 4 बजे फिर उठ जाती है। उनका डेली का यही सिस्टम है। अभी देख रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला 20-22 साल हो गए, मैं यही देख रही हूँ। आपका हर चीज़ उल्टी है, फिर आप कहोगे कि हमें ट्रोल करते हो, मेरे को सुनाया जाता है। तो ये मत कहा करो ना। आप हर व्लॉग में कह रही हो कि अब लेट नाश्ता कर रहे हैं, लेट नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि आप लेट उठ रहे हो बहन, मतलब आप गलतफहमी का शिकार हो चुकी हो। फिर इसने एक माइक्रोवेव का 2 व्लॉग से रोया हुआ है कि मेरा जो माइक्रोवेव घर का वो रेस्टोरेंट में चला गया है, इतनी गरीब हूँ, एक वो वड़ा पाव है, इतनी अमीर हो चुकी हूँ मैं, इतना बेसन फेंकूंगी, और एक ये है, इतनी अमीर हो चुकी हूँ मैं, माइक्रोवेव 2-2 रखूंगी मैं। मतलब कुछ भी यार, इतनी गरीब है, माइक्रोवेव कितने का आ जाएगा यार। मतलब जो एक इसने अपने व्लॉग में दिखाया कि मेरा ड्रीम था कि मेरा मुंबई जैसे सिटी में मेन रोड पर घर हो, और आपका वो सपना शायद वो साकार भी हो चुका। 2-2 अपने घर ले लिए हैं। मतलब लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है एक छोटा सा घर बनाने में। हम मतलब हमने देखा है वो चीज़, और वो स्ट्रगल देखा है पेरेंट्स का कि पूरी लाइफ चली जाती है उनका एक अच्छा सा प्यारा सा घर बनाने में। नॉर्मल से
नॉर्मल सी जगह पे लगा लो, गांव में लगा लो। और आप अगर एक मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में दो अपने फ्लैट खरीद लिए, एक अपने रेस्टोरेंट खरीद लिया, और आपके पास माइक्रोवेव के, आपके पास सोफे के, इनके पैसे नहीं है, पर आपके पास हर महीने फ़ोन खरीदने के, बढ़िया बढ़िया सी वो चीज़ खरीदने की, एलवी गुच्ची के बैग रखने के, और इतने सारे ड्रीम आप पूरे कर सकती हो। आपकी गरीबी गरीबी सच में, मतलब गरीबी किस टाइप की गरीबी आपकी, और अमीरी भी है तो किस टाइप की अमीरी है। अगर आप अमीर मानते हो कि मैंने बंगले ले लिए, मैंने ये ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, तो आपके पास माइक्रोवेव नहीं है। अगर आप अपने आप को डाउन टू अर्थ समझते हो, गरीब समझते हो, आप माइक्रोवेव नहीं खरीद पा रहे, सोफे नहीं खरीद पा रहे, तो आपके दो दो फ्लैट कैसे हो गए मुंबई में। तो आप ये जो डिप्लोमेटिक बातें करते हैं ना, फंसती हो। और यही मुझे सबसे इरिटेट पार्ट लगता है इसका, जब ये रोना रोती है कि फ्रेंड्स हम ये नहीं कर सकते। अरे बहन, तो डेली का 1 लाख रुपए तो व्लॉग से कमा रही है, और ऊपर की कमाई, प्रमोशन की चीज़ें रह गई अलग से, तो महीने का 25-30 लाख कमा रही है। और वो आएगा कितने का, 15-20 हज़ार का, 20-25 हज़ार का, इतने का माइक्रोवेव आ जाना। क्या रोना लगा के रखा तूने कि वो खरीद नहीं सकती, सीरियसली। फिर इसने कहा कि 4 दिन मेरे जिम के कंप्लीट हो चुके हैं। क्लैप करते आपके लिए कि वाह, 4 दिन कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पर प्लीज़, जिसने भी वीडियो देखा ना सबा का, और अब मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये जो पहले मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, प्लीज़ अब दोबारा जाइएगा और इस एक पॉइंट को दोबारा देखिएगा। 2:30 बजे उठी है, तब मैंने थोड़ी सी हल्की सी घड़ी दिखेगी आपको इसकी, कि 2:30 बजे उठी है। उठ के इसने जो भी चाय चुए पी है वहाँ पर अपने ही घर पर बैठ के, फिर ये नीचे आई है। वहाँ पर आपको प्रॉपर वॉच दिखेगी 3 से 4 बार। जब रिजा रेहान एंटर करे, उस टाइम हुआ था 3:40, शाम के 3:40। जब वो आए तो उसने उसकी बातचीत भी थी कि तुम कितने बजे गए और कितने बजे आए। 3:40 तक ये घर पर थी, अम्मी के घर पर। फिर इसने दिखाया फ्यू आवर्स लेटर का मतलब तो 2-3 घंटे बाद। लेकिन फ्यू आवर्स लेटर ये फिर से अम्मी के घर गई, और तब हुआ था टाइम 4:50। तो कितनी मिनट हुई आप ही बता दीजिए मुझे। 1 घंटा 10 मिनट हुई, करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट हुई। इसने क्या कहा कि हम जिम करके आ गए। अब देखो, अगर जिम करने गई है, पहली बात तो ऐसा तो नहीं तो बिल्डिंग में है। अगर बिल्डिंग में तो इसने दिखाया नहीं कि हम दूर ही जा रहे हैं, हाई फाई जिम में जा रहे हैं, तो 10-15 मिनट इसको जाने में भी लगी होगी, 10-15 मिनट इसको आने में भी लगी होगी, तो 30-40 मिनट तो वो इसको ख़त्म कर देते हैं हम इस पूरे 1 घंटे 10 मिनट में से। तो कितनी देर इसने वहाँ पर जिम किया, जो इसने हाई हाई मचा रखी थी, फ्यू आवर्स लेटर लिखा। आप प्लीज़ दोबारा जाइएगा, वॉच कीजिएगा। 3:40 फिर अम्मी के घर पर बैठी हुई थी, और दोबारा से 4:50 पे ये वापस भी आ गए जिम वगैरह सब करके। तो ये टाइमिंग में जो मुझे झोल दिखा है, या फिर उनकी घड़ी ख़राब है, बता दीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बहाना तो देना है। और यहाँ पर उसने एक हल्की सी बात भी कही थी, कुछ लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, कि अम्मी अगर सर पर ये कपड़ा बांध कर हम ना जिम करते हैं ना, तो पसीने से वो फिर बाल ना खराब हो जाए, तो हमने फिर खुले बालों में किया। खुले बालों में नहीं, आप ये कहना चाहिए था अपने सर से वो पल्ला हटा दिया था। अच्छी बात है, हम भी आपको ये कह रहे हैं, जब आपसे ये सब चीज़ें नहीं होती तो क्यों ड्रामा करना, कर दीजिए। अब आप इस एक व्लॉग में इसने पहली गलती ये की टाइम का जो किया, फिर अब इसी मोमेंट में उसने क्या किया, आई और सोफे पे बैठ के अम्मी से बात करने लगी। अगर बहन तू इतनी जी तोड़ मेहनत करके आई है जिम में, तो तेरे से पसीना भी आ रहा होगा, उसी कपड़ों के साथ, गंदगी के साथ, मतलब इसको खुद से, मतलब वो होता है ना कि बदबू आ रही है, कुछ आ रही है अपने ही से, कुछ नहीं फील होता इसको यार। और गंदगी मचाने के लिए अम्मी के घर क्यों मिलता है, वहाँ पर आके सोफे पर बैठ गई, और फिर मतलब इसने आके एकदम से खाना भी खा लिया उन्हीं कपड़ों में। मतलब इसने, चलो आप नहा नहीं सकती, अच्छे से एक बार फेस वॉश कर लेती, हाथ पैरों को धो लेती, कपड़े ही चेंज कर ली, तो कुछ तो दिखा देती। कट्टू आपने दिखा दिया कि हमने ये जो जो मिला और हमने ये सब खा लिया, एहसान कर रही हो मतलब। तो इसी वजह से मोधा नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर जो ऐशो आराम आपको मिल रहे हैं, अब आ रही हो महारानी की तरह, अम्मी को ऑर्डर दे रही हो और बना बनाया पका पकाया खाना मिल रहा है ना। एक टाइम आपने ये अम्मी के घर पर खा लिया, दूसरे टाइम आपका रेस्टोरेंट से है, वो भी मैं बात करूँगी। तो आपका यही तो चल रहा है, इसी वजह से आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी क्या ही रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रात को आप कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, फिर बहाना मार दोगे मेरे को पीसीओडी है, पीसीओडी है, पीसीओडी। इस व्लॉग में ही आपने बाहर का खाना खा लिया, पीसीओडी हमको होगा क्या, फिर आप लोगों को ही होगा जब अनसर्ड खाते हो। और अगर है भी, चलो आपको बाई चांस नेचुरली कोई चीज़ होगी, उसको ठीक तो कीजिए।
हमेशा गरीबी का रोना रोने से अच्छा इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। सपने इनके बड़े बड़े, मुंबई में मेन रोड पर घर हो, पर इनके पास एक सोफ़ा खरीदने के, माइक्रोवेव खरीदने के ये पैसे है ही नहीं। और गंदगी का जहान है, सच में अपना नाम जो है ना चैनल का, सबा का जहान की जगह गंदगी का जहान, झूठ का जहान, ये सारे चीज़ टाइटल रख दीजिए, क्योंकि आप जो कर रही हो ना वो कहीं से भी जहान जैसा लग ही नहीं रहा है सच में। और फिर इसने क्या दिखाया कि हम बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। वैसे तो इसने बीच में कट्टू दिखाया था कि हमारे जो घर पर काम करती है हम उसका बर्थडे मना रहे हैं, तो उसके लिए केक को लेके आए हैं परवीन का। अच्छी बात है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलो कुछ आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएटिव, आपकी कोई कोई बात होती है तो इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि चुनिंदा ही काम करती हो आप। फिर इसने दिखाया कि हम काम से जा रहे हैं दोबारा, और हम अब घर नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। फिर आके इसने घर आके कट्टू दिखाया कि रेस्टोरेंट में गए थे फ्रेंड्स, नई नई आइटम हम ऐड कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग के लिए सनी भी है। जब आपको पता आपकी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और भी वहाँ पर काम करने वाले होंगे, वो भी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप किसी से भी करवा सकते हैं, भाई भाभी से करवा सकती थी, मतलब हर चीज़ में आप अपना ही करेंगी। फिर दिखा रही है हम ये लेके आए, हम ये लेके आए, मतलब वो आप खा भी रही हो। एक तरफ आप जिम जा रही हो, एक तरफ आप ये इतना खाना खा रही हो अनहेल्दी, एक तरफ आप फिर और लास्ट में जो आपने सीड साइकिलिंग कोरोना रोया वो कर रही हो। तो ये तीनों चीज़ें डिप्लोमेटिक कितने दिन तक चलेंगी? क्योंकि ये चीज़ ना एक दो बार चल जाएंगे, 3-4 बार चल जाएंगे, लेकिन आप बार बार इसको दिखाओगी तो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके अंधभक्त बनी हुई है, जो आपको एक तरफा प्यार कर रहे हैं, उनको भी समझ आने लग जाएगा। और आ भी रहा है अब तो बहुत सारे लोगों को। अब इसका जो मेन हाईलाइट पार्ट था व्लॉग का, कचरा, जो जिसको मैं कचरा ही कहूँगी, जब एक दे रही थी अपने हस्बैंड को मसाज, तो कह रही थी कि मेरा बटन ऑन कर दो, मतलब ये ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि ये मेरा व्लॉग का सबसे फनी पार्ट होगा, हंसते हंसते मैं सब करूँगी, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। पर इसको नहीं पता था कि जैसे ही अपलोड करेगी ना, ये सबसे गंदगी भरा पार्ट होगा, जब वो वहाँ पर वो किस तरह से बैठी है। मतलब मैं सच में, मैं इसको नहीं बोलूँगी, इतना ही बोलूँगी सिर्फ कि वो सबसे बेकार पार्ट था। और अगर आप उसको कट करके दोबारा से व्लॉग डाल देंगे ना, सच में वो आपके लिए और आपकी ऑडियंस के लिए, जो आपकी अंधभक्तन के लिए अच्छा होगा। और अभी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सिर्फ अच्छे कमेंट करके जाना, या जेन्युइन कोई पॉइंट रख के जाना कि ये बात अच्छी लगी हमें आपकी, ये नहीं। जो अंधभक्त है और जो अनसेंट बोल के जाएंगे वो मत ही आना, वो मत ही कुछ लिख के जाना। जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है मेरे, जिनको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगता है और सभा की सच में गलती लगती है, वही लिख के जाना है, अनसेंट मत लिख के जाना। क्योंकि आप ऐसे एक मैसेज लिख के जाते हो, रिप्लाई में कर सकते हो अच्छे वाला मैसेज में भी, पर मेरे को वो गंदगी पे उतरना नहीं है। चाहती तो मैं इस टॉपिक को कितना लंबा खींच सकती थी, और शायद मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी भी। अभी मैं कमेंट देख लूँ एक बार, क्योंकि अभी इसका पॉडकास्ट डले, सॉरी व्लॉग डले कुछ ही मिनट हुए हैं, तो देखती हूँ मैं। अभी तो इसके अंधभक्ति आए होंगे, जो जेन्युइन होते हैं ना, जो अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा बोलते हैं। मैं देखूंगी कि कितने लोगों ने उस चीज़ पर, उस गंदगी पर सवाल उठाए हैं। उन कमेंट के साथ मैं दोबारा से एक, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा इसी व्लॉग का, जिसमें इसकी जो सीड साइकिलिंग की पूरी प्रोसेस है वो एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक हो जाता है, और मैं इससे बिल्कुल ही हट के बनाऊंगी वो, क्योंकि इसमें नहीं मैं बनाऊंगी। और एक ये टॉपिक हमारा जो गंदगी इसने करी है सबा ने लास्ट में, जो इसने, बस क्या ही बोलूँ मैं, अब छोड़ती हूँ मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में, क्योंकि सच में गंदगी भरा था। और मैं विद प्रूफ, और जो इसके कमेंट है ना, मैं देखूंगी, आज पूरी नजर रहेगी कि ये डिलीट ना करे, फटाफट मैं स्क्रीनशॉट लेगी, अच्छे से प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।